नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि किसी चैप्टर का या किसी भी विषय का अगर बेस जान लेते हैं हम तो आगे की पढ़ाई बड़ी आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजें हमने पहले से लिख रखी हैं समय का बचत करने के लिए। अध्याय 6 का नाम है रेखाएं और कोण, अंग्रेजी में कहें तो लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रेखाखंड। हालांकि यूक्लिड वाले चैप्टर में रेखाखंड को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। अंग्रेजी में कहें तो लाइन सेगमेंट्स, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। देख लीजिए आप, ये रहा रेखाखंड, इसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी, रेखाखंड हो गया। किरण दूसरा है, रेखा का वह भाग जिसके केवल एक ही अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं किरण ये रहा, ये देखिए एक अंत बिंदु है, एक तरफ अनंत तक जा रहा है, तो इसको किरण कहते हैं। आप अगर सामान्यतः जानना चाहें तो किरण जैसे कोई टार्च जब आप जलाते हैं तो बहुत सारी किरणें निकल के जाती हैं, तो इस प्रकार से ऐसे निकलती हैं। आगे देखते हैं, हमने नोट करके कुछ बातें लिख रखी हैं। गणित के क्षेत्र में रेखाखंड AB को AB के ऊपर एक बार जैसा, एक टुकड़े जैसा चिन्ह लगा के लिखते हैं इस प्रकार का। किरण AB को AB के ऊपर तीर लगा के लिखते हैं, तथा रेखा AB को AB के ऊपर दोनों तरफ तीर के जैसा निशान लगा के लिखते हैं, से व्यक्त किया जाता है। परंतु सामान्यतः इन तीनों को एक ही संकेत AB से लिखते हैं। अर्थात रेखा AB लिखना है तब भी केवल AB लिखेंगे, रेखाखंड AB लिखना है तब भी केवल AB लिखेंगे, और किरण AB लिखना है तब भी केवल AB लिखेंगे से लिखते हैं। कभी कभी छोटे अक्षर जैसे L, M, N इत्यादि से भी इत्यादि का भी प्रयोग रेखाओं को व्यक्त करने में किया जाता है। मतलब रेखाओं को व्यक्त करने के लिए L, M, N छोटे अक्षरों का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे समरेख या समरेख बिंदु। ये समरेख बिंदु क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स इंग्लिश में। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे समरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असमरेख यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स असमरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये समरेख असमरेख हो गया। जैसे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मिटा देते हैं। देखिए क्या करना है, अगर तीन बिंदु समरेख हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों बिंदु कैसे होंगे, एक सरल रेखा पर स्थित होंगे। जैसे एक सरल रेखा होगी, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, P, Q, R, ये तीनों समरेख हैं। तो क्या होगा, यदि P, Q, R समरेख हैं तब क्या हो जाएगा, PQ प्लस QR बराबर PR। मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर टोटल दूरी PR। तो ये ध्यान रखना है। आप अगर चाहें तो समरेख बिंदु वाले उदाहरण में जैसे करके आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोण की, इसको मिटा देते हैं, आप चाहें तो वीडियो रोक करके लिखिए। कोण की बात करें तो कोण क्या होता है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। ध्यान दीजिए, ये दो किरण है OA और OB, ये एक ही बिंदु O से प्रारंभ हो गई है, इसलिए यहाँ पे कोण बन जाएगा। एक कोण इधर बनेगा जो न्यून कोण होगा, और एक कोण इधर भी बनेगा जो बड़ा वाला कोण होगा, जिसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। फिलहाल इसकी बात बहुत कम की जाती है, हम बात करते हैं इस छोटे वाले भाग की। तो इस प्रकार से कोण हो गया। कोण बनाने वाली दोनों किरणें, जो दोनों किरणें होती हैं, कोण की भुजाएं साइड्स या आर्म्स कहलाती हैं, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। जैसे अगर इस चित्र की बात करें तो इसमें कोण AOB में OA तथा OB क्या है, भुजाएं हैं, जबकि बिंदु O शीर्ष है। अब देखिए कोण का चिन्ह जो होता है ये भी आपको लिख लेना है। कोण का
चिन्ह या प्रतीक कैसे बनता है, ऐसे करके, ये कोण का चिन्ह है। अगर कोण AOB लिखना है तो कैसे लिखेंगे, AOB ऐसे लिख देते हैं, कोण AOB या कोण AOB ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया है, पिछले वीडियो में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस प्रकार से कोण आपने जान लिया। अब विभिन्न प्रकार के कोण आपने कक्षा 8 में पढ़ रखे हैं, जैसे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल। अब ये एक क्या होते हैं एक बार और कायदे से जान लेते हैं, क्योंकि बिना इसको जाने चैप्टर को पढ़ने का मतलब होगा रट्टू तोता बन जाना। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, क्योंकि मैं साइड में हो जाता हूं, ताकि आप वीडियो रोक करके पुश करके सारी बातें नोट कर सकें। तो सबसे पहला हम रीडिंग करते हैं, जो कोणों में सबसे पहला आएगा आपका न्यून कोण। क्या नाम देते हैं, पहला वाला न्यून कोण, अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा, वह कोण जिसका मान, अगर मैं यहां बना दूं ऐसे, अगर मैं कहूं यहां O है, यहां A है और इधर B है, दोनों किरणें हैं, तो अगर यहां पे X लिखा हुआ है तो X ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से तो बड़ा हो लेकिन छोटा हो 90 अंश से, यानी 0 और 90 के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। परिभाषा क्या बनेगी, वह कोण जिसका मान 0 अंश और 90 अंश के बीच हो, न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे क्या क्या कोण हो सकते हैं, आप बात कर लीजिए एक अंश। एक अंश क्या है, 0 और 90 के बीच का है, इसलिए न्यून कोण है। आप बात कर लीजिए 30 अंश, ये क्या है, 0 और 90 के बीच का है, इसलिए कोण है। ध्यान रखना, जो ये ऊपर गोली जैसा लटका देते हैं इसको अंश या इंग्लिश में कहें तो डिग्री कहा जाता है। ध्यान रखना, ऊपर गोली जैसा, ठीक है। या और क्लियर में करना चाहूं तो ऐसे लिख देता हूं, x अंश, इसका मतलब है x अंश या डिग्री। तो देखिए 30 अंश हो गया, इसी प्रकार 70 अंश हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 89.99 भी हो सकता है। बस ध्यान में रखना है कि 90 पूरा पूरा ना होगा, एक्सेट्रा, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इत्यादि। तो इस प्रकार से न्यून कोण आपने सीख लिया। अब हम बात करेंगे समकोण की। समकोण, समकोण मतलब राइट एंगल। अभी राइट एंगल क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, समकोण आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए वो कौन सा कोण होता है जिसको समकोण कहा जाता है, जिसका मान 90 अंश के बराबर हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश को समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए, ये कोण हमने सीधा बना दिया और यहाँ एक बॉक्स जैसा बना दिया। ध्यान रखना, बॉक्स का मतलब 90 अंश, हाँ x लिख दिया। अब x बराबर 90 अंश है, इसलिए क्या है, समकोण। और इसमें किरणों का नाम दे दिया जाए O P Q। तो कोण देखिए, चूंकि कोण O P P O, नाम कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा, P O Q ऐसे नाम दे सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं Q O P। तो कोण P O Q बराबर आपने क्या कहा है, x। अच्छा, x हम लिख चुके हैं इस वाले में, तो इसको नाम y दे दें। y बराबर क्या आया, y बराबर 90 अंश, इसलिए कोण POQ या y एक
समकोण है। और चित्र ऐसे बनता है, ये अच्छे से लिख देता हूं, समकोण। अब देखिए तीसरा जो आएगा आपका, उसका नाम है अधिक कोण। अब ये अधिक कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वह कोण जिसका मान 90 अंश और 180 अंश के बीच का हो, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल या जो है अधिक कोण। तो क्या लिखते हैं? वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक, या ऐसे इसी तरह परिभाषा बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 90 अंश और 180 अंश के बीच हो, क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। अब भाई देखिए 90 अंश के लिए सीधा एल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। एक किरण O से P तक गई, आपने क्या किया? इस किरण को सीधा जाने के बजाय ऐसे टेढ़ा कर दिया, जाहिर सी बात है ये 90 से ज्यादा दिख रहा है, OPQ। तो ये क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये Z है, तो अब Z क्या हो जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण कहलाता है, जैसे आप कोई भी ले लीजिए 90 और 180 के बीच में 91 अंश अधिक कोण है, 120 अंश अधिक कोण है, 123 अंश अधिक कोण है, इत्यादि अनंतांश है। इसके बाद चौथा आता है ऋजु कोण। इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है? वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, वह कोण। अच्छा, यहां अगर हम z का मान लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? z जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा 90 अंश से, लेकिन छोटा होगा 180 अंश से, तो इसका नाम होगा अधिक कोण। और ये क्या था आपका? न्यून कोण। ये क्या है? अधिक कोण। अब हम चल रहे हैं ऋजु कोण पे। वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण कहलाता है। अब देख लीजिए कैसे। एक किरण है O, इधर गया A, OA, और इधर गया B, OB। तो कोण AOB कितना है? 180 अंश। और यही आपका है ऋजु कोण। इसका नाम क्या है? ऋजु कोण। इस प्रकार से ऋजु कोण हो गया। इसके बाद आपका आता है बृहद कोण। इसको भी जान लेते हैं। बृहद कोण, इसको मिटा देते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिए सारे का एक साथ। अगला हेडिंग होगा बृहद कोण। देखते हैं बृहद कोण क्या होता है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। पांचवा है बृहद कोण। और रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसे दो कोण, ऐसा कोण
ऐसा कोण, वीडियो बना रहे बेटा, अभी बाहर जाओ। ऐसा कोण जिसका मान जिसका मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम हो बृहद कोण कहलाता है। बृहद कोण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें 180 से अधिक और 360 से कम, तो आप 189 ले सकते हैं, 210 अंश ले सकते हैं, 300 अंश ले सकते हैं इत्यादि। तो ये हो चुका है आपका बृहद कोण। इस प्रकार से इतने सारे कोण बता दिए। अब आपको जो पढ़ना है अगला, उसका नाम है पूरक कोण। पूरक, अगला पढ़ते हैं छठवां, पूरक कोण। अंग्रेजी में कह दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंटरी ये क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आप कोई भी दो ऐसे ले लीजिए जिनका योग 90 अंश आए, तो भाई हम लिख सकते हैं 46 अंश तथा 44 अंश। जोड़ लीजिए आप, तब से आएगा। हम कहते हैं 50 अंश तथा 40 अंश, इनको जोड़ लीजिए, ये भी 90 आएगा। हम कहते हैं 51 अंश तथा 39 अंश, ये भी 90 आएगा इत्यादि। आप अनंत उदाहरण लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है सातवां, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक क्या कहते हैं इंग्लिश में? सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंटरी एंगल। अभी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ठीक इसी तरह ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। जिनका योग 180 अंश हो क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कौन कौन से कोण हो सकते हैं भाई? कोई भी दो कोण ले लीजिए, 120 अंश तथा 60 अंश। ये क्या है? समपूरक है। अगर मैं बात करूं 150 अंश तथा 30 अंश, 180 आएगा, जोड़ दो, समपूरक है। डॉट डॉट डॉट, हमें लगता है आप समझ गए होंगे इत्यादि। अब समपूरक हो गया, पूरक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? आसन्न कोण। कौन से कोण? आसन्न कोण। चलिए जगह है लिख लेते हैं। अगला क्या है? आसन्न कोण। अंग्रेजी में कहें तो एडजेसेंट
एंगल, ये क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है, ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तथा वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हूं। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आसन्न कोणों को। देखिए, एक कोण ये हो गया और एक इसी में से इधर गया। मान लेते हैं इन सभी कोणों के लिए ये रहा B और ये हो गया C। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। क्यों? क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? O है, और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? O भी है। तो क्या लिखते हैं? जैसे कोण AOB तथा कोण BOC, इसमें देखें इनमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? OB, और उभयनिष्ठ शीर्ष तथा उभयनिष्ठ शीर्ष बराबर कौन सा है? O। और जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत तरफ, मतलब एक नीचे है और एक ऊपर है, कौन सी भुजा? जो उभयनिष्ठ नहीं है। यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं उभयनिष्ठ भुजा OB के विपरीत तरफ उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ का मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, OA तथा OC भुजाएं, OA तथा OC ये किधर है? विपरीत तरफ उभयनिष्ठ भुजाएं OA तथा OC स्थित हैं। देख लीजिए आप। तो ये ध्यान रखना है, आसन्न कोण में दो कोण सटे सटे हों, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तरफ, मतलब एक ऊपर हो तो एक नीचे हो, या एक दाएं हो तो एक बाएं हो। अगर इसी कोण में अगर हम बात करें, अगर मैं कहूं कोण AOC तथा कोण AOB, तो ध्यान दीजिए, एक मिनट निकल जाए बस ट्रक है। ध्यान दीजिए, इसमें भी एक भुजा AO कॉमन है,
ये वो दोनों में मिलेगा। एक शीर्ष ओ कॉमन है, अच्छी बात है, लेकिन जो कॉमन नहीं है यानी ओसी और ओबी वो कॉमन हो जाए एओ के विपरीत तरफ होनी चाहिए। एओ के एक तरफ ओसी होना चाहिए तो नीचे दूसरी तरफ होना चाहिए ओबी जो कि नहीं है। इसलिए ये दोनों कोण कैसे हैं? ये दोनों कोण आसन्न कोण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये दोनों कोण आसन्न नहीं है। आसन्न कोण कौन से हैं? कोण एओबी और कोण बीओसी। तो इस प्रकार आपको आसन्न कोण भी मैंने बता दिया है। अब हम चलेंगे अगला जो बेसिक कांसेप्ट है आपका, उसको देख लेते हैं। इंसर्ट को मैंने मिटा दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख नोट्स बना सकते हैं बड़े अच्छे से। सबसे कठिन चीज होता है ज्यामिति, उसको पढ़ने के लिए बेसिक कांसेप्ट बहुत कायदे से आना चाहिए। तो आसन कोण हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। अंग्रेजी में कहें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, जब कभी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोणों का दो युग्म बनता है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं सदैव। लेकिन हम इसको सिद्ध भी करेंगे प्रमेय के माध्यम से इसी चैप्टर में। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। अगर हम जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का दो युग्म बनता है। जैसे चित्र हम बना देते हैं भाई। देखिए दो रेखा, एक रेखा लिया एल और एक रेखा इसका नाम एम। इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। यहां पर देखिए जब ये काटेंगे तो एक कोण यहां बन गया, एक कोण यहां। इसको एक कह दिया हमने और इसको कह दिया दो। इसी प्रकार एक कोण इस साइड बना 3, एक कोण इस साइड बना 4। तो ध्यान रखना, जैसे कोण 1 तथा कोण 2, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोणों का पहला युग्म है। और दूसरा युग्म क्या होगा इसका? कोण 3 तथा कोण 4, ये दूसरा युग्म है। तो ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये सदैव बराबर होते हैं। अभी हम आगे इसको सिद्ध करेंगे प्रमेय के माध्यम से। अब अगला पॉइंट जो होगा प्रतिच्छेदी तथा अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला पॉइंट है प्रतिच्छेदी तथा अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्या होती है? ध्यान दीजिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटें तो उनको क्या बोल देते हैं? एल और एम। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर दो रेखाएं कभी ना काटें, जो रेखाएं कभी नहीं काटती हैं उनको अप्रतिच्छेदी तो कहते ही हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? समांतर रेखाएं।
इनकी परिभाषा आप यूक्लिड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये आपतिछेदी रेखाएं हैं। अब हम चलते हैं जो इस चैप्टर का अवगृहीत दिया है 6.1, उसको समझते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लें। पहला अवगृहीत है 6.1 अवगृहीत 6.1 एक्सियोम्स 6.1। ये क्या कहता है, यदि एक रेखा एक किरण पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे आप देख लीजिए, एक रेखा है जिसका नाम हमने कह दिया, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पे बी है, बीच में ओ है। इस पर एक किरण खड़ी कर दिया हमने, मान लेते हैं इस किरण का नाम है ओसी। तो जो ये कोण ये दोनों बना, कोण 1 और कोण 2, इसका योग कितना होगा 180 अंश। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, क्योंकि किरण ओसी रेखा AOB पर खड़ी है। ये हो गया। अब अवगृहीत जो अगला है, अवगृहीत 6.2, वो क्या कहता है, इसी का जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा क्या कहेगा, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, तो इन दोनों आसन्न कोणों की अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाएंगी, एक सरल रेखा का निर्माण करेंगी। ठीक है, एक रेखा बनाती है, तो इनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। अब देखिए, जैसे यही चित्र फिर से ले लें या ऊपर के चित्र में, जैसे यदि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, तब इन दोनों कोणों की अउभयनिष्ठ भुजाएं कोण 1 प्लस कोण 2, या यूं कहें हम, कोण 1 का मतलब क्या है, कोण 1 का मतलब है BOC और प्लस कोण 2 का मतलब है AOC बराबर 180 अंश। तो उभयनिष्ठ भुजा तो OC होगी, लेकिन अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन सी हैं, AO और BO। तो अउभयनिष्ठ भुजाएं AO और OB, तो ये दोनों मिलाकर के क्या कर देगी, एक सरल रेखा बना देगी, यानी AOB एक सरल रेखा है। इतना, तब AOB एक सरल रेखा है या एक रेखा, सिंपल सा। तो इस अवगृहीत का मतलब ये है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या कहें, विलोम हैं एक दूसरे के, ये दो अवगृहीत हैं। इसके बाद आपका आएगा प्रमेय 6.1। तो प्रमेय 6.1 इसके बाद कर लेते हैं जल्दी से,
फिर ये पूरा जो है इसका बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्नावली में, इसको भी बता देते हैं हम। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट गया था इसीलिए। तो प्रमेय 6.1 क्या है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर सिद्ध करते हैं। देखिए क्या है लिखा गया है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय 6.1 यदि दो रेखाएं क्या लिखा गया है, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। या यूं कहें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बनेगा तो वही है शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं दो रेखाएं हैं आपकी, कोई भी दो रेखाएं तो दी हुई होंगी, ये एक यल है और दूसरा एम है। ये दोनों काटेंगे तो एक कोण यहां बन गया, एक कोण यहां बन गया, 2 यहां पे 3 यहां पे 4। तो इस प्रमेय में क्या ज्ञात है, इसको अगर हमें सिद्ध करना हो तो क्या लिखते हैं, ज्ञात है रेखाएं L तथा M एक दूसरे को काटती हैं तथा कोण 1, 2, 3 व कोण 4 बनाती है। अब ये देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण का योग, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो सिद्ध करना है पहली बार कोण 1 बराबर कोण 2, यही तो है शीर्षाभिमुख कोण, आप परिभाषा में जाके देख सकते हैं। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, कोण 3 बराबर कोण 4, ये दोनों बातें सिद्ध करनी है। या यूं कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1 बराबर 2 तथा कोण 3 बराबर 4। तो चलते हैं उपपत्ति करते हैं इसको, उपपत्ति देखिए कैसे करेंगे। उपपत्ति को इंग्लिश में प्रूफ भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रूफ। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए चूंकि एक यहां पे एक बिंदु लेना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को किस पर काटती है, बिंदु O पर, बिंदु O पर काटती हैं और ये कोण बनाती हैं। अब देखिए O यहां पर अगर हमने ले लिया तो जो किरण OL है वो रेखा यम पर खड़ी है, ठीक है। या और क्लियर कर लेते हैं भाई, यहां पर पॉइंट A ले लिया, यहां पे पॉइंट B ले लिया, और क्लियर हो जाएगा। O पर काटते हैं तो देखिए चूंकि किरण OA रेखा M पर खड़ी है, रेखा M पर खड़ी है, इसलिए अब आप ध्यान से देखिए, इतना पार्ट काट के निकाल लीजिए। ये क्या है, रेखा M है और इस पर एक किरण कौन सी है, यहाँ पर O है, यहाँ पर L है, जाएंगे कहें A है यहीं पे। तो OA कहाँ खड़ी है, रेखा M पर, तो ये कोण और ये कोण मिला के कितना होगा, 180 आपने गृहीत पर रखा है 6.1, तो इसलिए कोण, ये दोनों कोण कौन से हैं, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180।
कहां से आ गया? अविगृहीत 6.1 से। अब देखिए ये हो गया। इसी प्रकार OB जो है वो रेखा L पर खड़ी है। इसी प्रकार चूंकि किरण OB रेखा L पर खड़ी है, इसलिए इसका भी जो OB है L रेखा, अब इसको भूल जाइए तो क्या होगा? 1 + 4 = और 1 + 4 = 290 डिग्री। तो अब इन दोनों को घटा दीजिए। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से इसको घटाते हैं तो क्या लिखा है? कोण 2 + कोण 4 = 180 अंश, और दूसरा लिखा है कोण 1 + कोण 4 = 180 अंश। घटा देते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए ये कट गया, इधर क्या बचा? कोण 2 - कोण 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 180 में से 180 गया 0, या यूं कह सकते हैं, या कोण 2 इस कोण 1 को उधर भेज दीजिए बराबर कोण 1, या यूं कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। तो इस प्रकार कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध हो गया। ठीक इसी तरह से आप कोण 3 बराबर कोण 4 भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, और हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से पूरा प्रमेय आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, आपको प्रश्नावली 6.1 से पहले का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है सारा बता दिया है। आप प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि वो भी वीडियो देखकर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।